के पीछे भागना नहीं है, सिर्फ एक ही थॉट होना चाहिए, मैं आत्मा स्टार। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ पे इमेजिन करना है आपको। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है, हाफ क्लोज हाफ ओपन, पूरा कॉन्सेंट्रेशन भ्रुकुटी के बीच में। अगर मन में आपके ढेर सारे थॉट्स आ रहे हैं तो अपने आप को एनालाइज करना है, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर मन को लेकर जाना है भ्रुकुटी के बीच में। मैं आत्मा स्टार हूं। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। अपने आप को अगर एनालाइज किया होगा इन 2 मिनट में, तो आपको पता चलेगा कि मेरा मन कितना बीमार है या मेरा मन कितना हेल्दी है। जिसके माइंड के अंदर ढेर सारी थॉट्स, बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, जब हम शांत बैठते हैं तब समझो मन बीमार है ज्यादा। और जिसके माइंड में कम थॉट्स आते हैं उसका माइंड हेल्दी, एक ही थॉट है और फोकस माइंड है, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड है, तो वो हेल्दी माइंड है। तो आज का टॉपिक है द विजडम ऑफ गीता। भगवत गीता ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, इसे स्पिरिचुअल बुक। सारे जितने भी धर्म है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, इन सभी धर्मों के जितने भी स्कॉलर्स हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स, इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, इज द ज्वेल अमंग ऑल द स्क्रिप्चर्स। और श्रीमद् भगवद गीता जो है सभी शास्त्रों का माय बाप है। श्रीमद् भगवद गीता ये एक ही ऐसा स्पिरिचुअल बुक है जिसकी गीता जयंती भी मनाई जाती है, गीता जयंती। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है वो स्वयं भगवान वाच है। IIT कानपुर, जो IIT के स्टूडेंट्स हैं कानपुर के, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर बहुत रिसर्च किया है, उनकी एक वेबसाइट की है और भगवद गीता की जो अलग अलग कमेंट्रीज है उसका रिसर्च करके उन्होंने एक वेबसाइट पे डाला है। तो आज दुनिया भर के साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुअल्स श्रीमद् भगवद गीता को एज एन इंस्पिरेशन गाइड कंसीडर कर रहे हैं। और उनको पता है कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, विल पावर कैसे बढ़ानी है, स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे बढ़ानी है। और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है जिसमें कंप्लीटली इम्परमानेंसी है, और जो दूसरा एटर्नल सोल की नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है जो एटर्नल है, उसके बारे में गहराई में जानकारी मिलती है। इवन साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन गीता को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो बोलते हैं कि आज तक मैंने जितनी इन्वेंशंस की है, जितने
साइंटिफिक थ्योरीज को इन्वेंट किया है, उसका मूल आधार श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता की इंस्पिरेशन से ही मैं ये इन्वेंशंस कर पाया। फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, उन्होंने कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता से जो आत्मिक शांति मिली, उसके आत्मिक शांति की वजह से एकांत में जाके मैं कई सारे इन्वेंशंस कर पाया। तो आज की तारीख में जो बहुत दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता को एज ए इंस्पिरेशन मानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में चैप्टर 1 चैप्टर 18 है, उसमें चैप्टर 16 को आप कभी स्टडी कीजिए, गूगल में भी आपने श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 16 डाला तो आपको पता चल जाएगा। उसमें दो तरीके के क्वालिटीज की बात की है, एक डिवाइन क्वालिटी और दूसरी डेमोनिक क्वालिटीज। व्हाट आर द डिवाइन क्वालिटीज एंड व्हाट आर द डेमोनिक क्वालिटीज? राम और रावण। राम माना डिवाइन क्वालिटीज का पर्सोनिफिकेशन और रावण माना डेमोनिक क्वालिटीज का पर्सोनिफिकेशन। और आज हर मनुष्य के अंदर, हमारे तुम्हारे सबके अंदर राम भी है और रावण भी है, और दोनों की युद्ध चलती रहती है, बैटल चलती रहती है। कभी हमारे अंदर ऐसे डिवाइन थॉट्स आते हैं और कभी कभी एकदम डेमोनिक थॉट्स आते हैं। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, सकारात्मकता और नकारात्मकता, ये दोनों की युद्ध हमारे अंदर चलती रहती है। तो मन जो है, आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी एकाग्र नहीं है, फोकस नहीं है, सबका मन भटक रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? क्या पूछते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, इसको मैं कैसे एकाग्र करूं? ये वायु के समान गतिमान है। तो अर्जुन तो धनुर्धारी था, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, उसके बावजूद वो बोलता है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं इसको कैसे एकाग्र करूं? तो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को अस्त्र शस्त्र कैसे चलाने इसकी नॉलेज नहीं दी। भगवान ने अर्जुन को जो नॉलेज दी, इस मन को कैसे कंट्रोल करना है, चंचल मन को। और ट्रू विजडम क्या है? स्थित प्रज्ञ मनुष्य कौन सा होता है, जिसका स्टेबल माइंड है, जिसका स्टेबल इंटेलेक्ट है, ऐसा पुरुष कौन है? कर्म योग क्या है कि while performing actions we have to remain in detached stage. डिटैचमेंट क्या होती है? जैसे कमल पुष्प होता है, लोटस फ्लावर, क्या होता है उसकी क्वालिटी किसको पता है? कमल के फूल की क्वालिटी क्या होती है? कमल के फूल की क्वालिटी होती है वो कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद उसमें पंखुड़ियों को कीचड़ की एक भी बूंद स्पर्श नहीं करती। वैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में जो हम जी रहे हैं, जहां भौतिकता है, आज हम जो एजुकेशन ले रहे हैं वो भी सेक्युलर एजुकेशन है, इसको बोलते हैं सेक्युलर एजुकेशन। जो विद्या हम ग्रहण कर रहे हैं, ये सिर्फ भविष्य में एक डिग्री मिलेगी और उसके बाद पेट भरने तक की सीमित विद्या है। इससे किसी भी प्रकार की कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। आज कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आत्मा का ध्यान करने का, मन को एकाग्र करने का, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़ाने का नॉलेज नहीं दिया जाता है। तो आज हमारी जो विल पावर है वो कमजोर हो चुकी है। विल पावर अर्थात मनोबल, इसका दूसरा नाम है आत्मबल, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल पावर। तो ये हमारी कमजोर हो चुकी है। आज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, आईएएस ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन आ गया, बोलते हैं आत्महत्या। आत्महत्या क्योंकि
माँ बैठी हुई है और बच्चा पढ़ लिख के यूएसए चला गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क फेल है, वीडियो कॉलिंग नहीं लग रही है और माँ को बच्चे से बात करनी है, तो माँ बच्चे को याद करती है और बच्चे को टचिंग होता है अमेरिका में कि माँ ने मुझे याद किया, 7 समुद्र पार, हजारों किलोमीटर दूर। तो ये मन के संकल्पों की और वाइब्रेशंस की पावर है। जैसे आज वायरलेस कम्युनिकेशन आ गया और अमेरिका में जो व्यक्ति बैठा है उससे फोन पे आप बात कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज का खेल है। तो ये इतनी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गई, लेकिन ये साइंस के साधनों में हम ऐसे फंस गए। आज की जो यंग जनरेशन, सिर्फ यंग जनरेशन ही नहीं, सभी ऐसे ही साइंस के साधनों में फंस गए कि जैसे एडिक्टेड हो गए, एडिक्शन हो गई उसकी, और उसकी वजह से हमारी मन बुद्धि सक्रिय नहीं है, एकाग्र नहीं है। तो मन के वाइब्रेशन की जो ताकत है वो हम भूल गए, साइंस के साधनों में फंस गए। मन के थॉट्स की जो पावर है वो भूल गए। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसे आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसे आप इमेजिन करते हो, मन में जो आपके चलता रहता है वैसे ही चीज प्रैक्टिकल आता है, प्रैक्टिकल में आती है। और कई बार ऐसे होता है कि हमने जैसे सोचा है, लेकिन हमारे माइंड की पावर अगर ज्यादा है तो हमारे मन के संकल्प सक्सेसफुल एक्शन में परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन आज हम मन की शक्ति को भूल गए। सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे में हम कितना समय अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अपनी आत्मा की बैटरी चार्जिंग करने के लिए, माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए और निगेटिव थॉट्स को भगाने के लिए कितना समय देते हैं हम? 24 आवर्स में आधा घंटा देते हैं, 15 मिनट देते हैं, या कुछ भी समय नहीं देते हैं हम? बताइए। हाँ जी, हम 1 घंटा भी देते हैं या 24 घंटे में? 24 आवर्स में आप 1 घंटा भी अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के लिए नहीं देते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है वैसे आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता हमें सेल्फ रियलाइजेशन की बात बताती है। आप बोले हमें तो रियलाइजेशन है, मैं कविता हूँ, मैं राजेश हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं बिहारी हूँ। हम अपनी जाति, धर्म, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने शरीर का नाम, इससे हमारी आइडेंटिटी हम अपनी बताते हैं, यही हमारा रियलाइजेशन रहता है। तो ये हमारा असली रियलाइजेशन नहीं है, हमारा तो सेल्फ रियलाइजेशन है। जो श्रीमद् भगवद गीता जिसकी बात करते हैं वो क्या है, इसको पता है क्या हमारी असली रियलाइजेशन है? पता है किसी को? हम कौन है? हु एम आई? मैं कौन हूं? ये सबसे मुख्य पहेली है। इस पहेली का जवाब आज साइंस भी नहीं दे पाई। साइंस ने बड़े बड़े इन्वेंशंस किए, साइंस ने बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज को डिस्कवर किया, लेकिन उसके बावजूद साइंस इस पहेली का जवाब नहीं दे पाए। हु एम आई? मैं कौन हूं? उसका जवाब श्रीमद् भगवद गीता में जो नॉलेज है वो पूरी की पूरी सेल्फ रियलाइजेशन की नॉलेज है। अगर सेल्फ रियलाइजेशन हो गया तो गॉड से रियलाइजेशन हो सकता है। आज हर एक व्यक्ति टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, अलग अलग मनोविकारों से पीड़ित है। शरीर को अगर बीमारी आती है तो आप शरीर के डॉक्टर के पास जाते हैं,
बाहरी सॉल्यूशन से। और अध्यात्म का अर्थ है अधिक मतलब अंदर प्लस आत्मा। आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है वो आध्यात्मिकता है। आज हम आत्मा के अंदर की नॉलेज भूल गए। आज साइंस ने जो प्रोग्रेस किया तो दो तरीके की प्रोग्रेस की, या ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स की जो बॉडी है उसके हिज्जे हिज्जे का, हर एक ऑर्गन का, उसके हर एक बीमारियों का नॉलेज साइंस के पास है, मेडिकल साइंस के पास है। और मॉडर्न साइंस ने उसी तरह की आज जो पदार्थ है उसको हम बोलते हैं मटेरियल। पदार्थ है, पदार्थ के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, उसका इतना रिसर्च किया कि जिससे ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स बनाए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, हेलीकॉप्टर्स, जेट्स, मिसाइल्स, बहुत सारे इन्वेंशन किया। लेकिन जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है वो आत्मा से कनेक्टेड नॉलेज है। और श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। ये अध्यात्म विद्या जो है ये सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। डॉक्टर बनने की विद्या, वकील बनने की विद्या, इंजीनियर बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है, क्योंकि जीवन कैसे जीना है, लाइफ कैसे जीना है उसकी कला सिखाता है अध्यात्म। तो यहाँ तक कि डॉक्टर एनी बेजंट जो ब्रिटिश सोशल वर्कर थे, आपने सुना रहेगा हिस्ट्री में, इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का इंग्लिश में फर्स्ट ट्रांसलेशन किया था। जो फेमस पर्सनैलिटीज है दुनिया में, विल स्मिथ, वो बोलते हैं कि जब श्रीमद् भगवद गीता मैंने रीडिंग करना स्टार्ट किया तो मुझे पहली बार मेरे अंदर का जो अर्जुन है वो जागरूक हुआ और उससे रिलेटेड मेरे लाइफ में चेंजेस आए। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात बताई मैंने, जब मैं श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता हूँ और ये समझता हूँ कि कैसे भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, तो मुझे इसके बाद सब अनावश्यक और निरर्थक लगता है, वैल्यूलेस, एवरीथिंग इज वैल्यूलेस आफ्टर दैट। तो भगवद गीता जो है आज की तारीख में हॉस्पिटल्स में डॉक्टर जब ऑपरेशन करने वाले हैं उसके पहले पेशेंट को बोलते हैं कि आप पहले श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो। आज हम इन साइंस स्पिरिचुअल नॉलेज से दूर जा रहे हैं। गीता में बोला है नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्रम ये विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज हमें क्या सिखाती है? आप बोलेंगे इससे क्या फायदा होता है स्पिरिचुअल नॉलेज से, और सेल्फ रियलाइजेशन से क्या फायदा होता है? तो मैंने अभी बताया आपको कि विल पावर बढ़ाने का सबसे अच्छा कोई मेथड है तो वो है अध्यात्म, सेल्फ रियलाइजेशन, अध्यात्म का अभ्यास। तो अर्जुन को जो सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताए उसमें और एक चीज बताई कि भगवद गीता में अगर आप स्टडी करेंगे तो 3 प्रकार के फूड, सात्विक फूड, राजसिक फूड और तामसिक फूड। सात्विक क्या होता है, राजसिक क्या होता है, तामसिक क्या होता है? तो जिसमें ज्ञान, ध्यान, शांति, प्रेम, दया, सम्मान, संयम, संयम इज पेशेंस। आज अगर हमारी गाड़ी के आगे कोई कुत्ता आ जाता है या कोई जानवर आ जाता है तो आज हम इतने हिंसक हो गए, वॉयलेंट हो गए, हम ब्रेक नहीं लगाते, चलो गाड़ी के नीचे जाता है जाके। तो आज हमारे अंदर के जो डिवाइन वर्च्यूज है, सभी एक एग्जांपल दिया छोटा सा, डिवाइन वर्च्यूज हमारे अंदर के कम कम होते जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में डिवाइन वर्च्यूज के बारे में बोला है सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस। किसी को हम वाचा से दुख देते हैं, हम किसी को एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो वो भी हिंसा है, वो भी वायलेंस है। सत्य, अहिंसा, अक्रोध। अक्रोध माना गुस्सा नहीं करना। आप में से कितने लोगों को बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा और इरिटेशन आती है? बताइए, हाथ ऊपर कीजिए, एकदम सच्चाई से कीजिए। यहाँ कोई ओके, तो आगे से आगे गुस्सा आता है ना, उस समय अपने आप को एक चमाट मारनी है, स्लैप, और तो पिच करो जोर से अपने
सारे परिवार को भस्म कर सकती है। जब मनुष्य ज्यादा क्रोधी होता है तो अपने घर का फर्नीचर तोड़ना चालू कर देता है, बर्तन फेंकना चालू कर देता है, और क्रोध में तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है, हत्या भी कर देते हैं। तो काम, क्रोध और लोभ, मैंने 3 बताए, काम, क्रोध और लोभ। काम का मीनिंग क्या है, किसको पता है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खुलने वाले हैं। They are opening the gates of the hell। काम, क्रोध और लोभ। काम का मीनिंग क्या है बताइए किसी को? काम मीन्स कामना, कामना मीन्स डिजायर, इच्छा। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? Which is the strongest desire? बताइए किसी को? हाँ जी, कौन सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर है काम, क्रोध और लोभ में? हाँ जी, काम मीन्स डिजायर। हमें अनेक इच्छाएं होती है हमारे अंदर, अलग अलग इच्छाएं हमारे अंदर निर्माण होती है। तो उन इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? Which one? Which is the strongest desire? कोई बताएगा? The strongest desire is lust, sexual desire। तो जितने भी बाकी के डिजायर से एंगर, उसके बाद थर्ड वन इज द अटैचमेंट। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है these are opening the gates of the hell। आज लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसके बाद इतने दुखी हो जाते हैं, इसका मूल कारण है अनेक इच्छाओं में उनकी बुद्धि लगी रहती है, अनेक डिजायर्स में पीछे भागते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संगात संजायते कामा, मीन्स अटैचमेंट, किसी भी चीज की अटैचमेंट से डिजायर डेवलप होती है। कामान चाहते क्रोधा, और अगर डिजायर फुलफिल नहीं हुई, आपकी कोई इच्छा फुलफिल नहीं हुई, तो आपको क्रोध आता है, एंगर। क्रोधान बहुत संमोह, और उससे मूर्खता आती है, स्टुपिडिटी, और हम जो काम नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं। सम्मोहात बुद्धि नाशा, इसके बाद बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि नाशा प्रदर्शन, उसके बाद प्राणों का नाश होता है। तो आज अनेक गलत गलत चीजों के एडिक्शंस में भी यंग जनरेशन फंस रही है, और उसकी वजह से कंप्लीटली उन चीजों से अटैच होके अपना इंटेलेक्ट जो है, बुद्धि, उसका विनाश कर रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता की जो नॉलेज है वो हमें राइटियस पाथ पे लेके जाती है। तो 3 प्रकार के फूड है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन। तो डिवाइन वर्च्यूज हमारे अंदर जो है वो सात्विक भोजन से आते हैं। शास्त्रों में बोला है जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है, ऐसा फूड सो द माइंड। लेकिन आज हमको ये चीज पता नहीं है। आज हम 5 स्टार होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो रेडीमेड ही खाना खाते हैं, स्नैक्स वगैरह लेते हैं। तो जो व्यक्ति भोजन बनाने वाला है, अगर उसके मन में गंदे डर्टी थॉट्स आ रहे, नेगेटिव थॉट्स चल रहे, वो कोई नशा करता है, गलत कर्मों में अगर फंसा हुआ है, तो उसके हाथों से भी वाइब्रेशन निकलते हैं, आंखों से भी वाइब्रेशन निकलते हैं। भले वो खाना डिलीशियस है, स्वादिष्ट है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर जो वाइब्रेशन है उसका असर हमारे मन के ऊपर भी होता है। इसलिए बोलते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। लेकिन ये सारी सूक्ष्म चीजें और ये सारी स्पिरिचुअल चीजें, इसको आज हम भूल गए। पहले जो भोजन खाते थे वो
महाराज जी ने आज से 500 साल पहले बोला था, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चलेगा। मतलब खान पान झूठा हो गया, हमारा लेन-देन झूठा हो गया, हमारे व्यवहार झूठे हो गए। तो आज हम ये जो अन्न दोष और संग दोष, इन दोनों चीजों को अगर हम सुधार दें तो उससे हमें बहुत फायदा हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, जलन पैदा करने वाले भोजन रजोगुणी भोजन है। मतलब सत्वगुणी भोजन माना प्योर, रजोगुणी मीडियम, तमोगुणी उससे भी ज्यादा नीचे। और गीता में बोला है, जिसके खाने का समय ना रहा हो, मतलब हम क्या कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन लेना चाहिए। जैनिज्म में ये बात को फॉलो करते हैं, 6-6:30 बजे खाना खाते हैं सनसेट होने से पहले। और जो अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से लोग पूछेंगे वो भी ये बात बताएंगे। लेकिन आज हम रात को 12 बजे 1 बजे खाना खाते हैं। तो जिसके खाने का समय ना हो, स्वादहीन, सड़ा हुआ, बासी, झूठा और अपवित्र भोजन तामसिक भोजन है। फ्रिज में रखते हैं 7-7 दिन, वो चीजें सड़ा के खाते हैं, तो ये सारा तामसिक भोजन है। तो इसका मन के ऊपर भी असर होता है। तो वाइब्रेशन जो है, ये मन के संकल्पों से वाइब्रेशन निकलते हैं। अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन से, तो उससे जो आजू-बाजू का एनवायरनमेंट है वो भी पॉजिटिव और प्योर बनता है। तो इसका गीता में जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है, हू एम आई की बात है, मैंने बताया हमारी असली आइडेंटिटी जो है वो हम भूल चुके हैं। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? किसी को पता है हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? हू एम आई? आई एम अ पीसफुल सोल। सोल इमॉर्टल है, इटर्नल है, अजर, अमर, अविनाशी है। और भगवत गीता बोलती है कि शरीर जो है वो विनाशी है। मरता क्या है? शरीर मरता है या आत्मा मरती है? शरीर। तो आत्मा एक एनर्जी है, एक प्राण शक्ति है, जिसको बोलते हैं चेतना या कॉन्शियसनेस। तो जिसके अंदर आत्मा का बल ज्यादा है, उतनी उसकी कॉन्शियसनेस ज्यादा है। सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस किसकी है? सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस किसकी है? आत्मा की शक्ति या चेतना या कॉन्शियसनेस सबसे हाईएस्ट किसकी है? हाँ जी, बताइए। किसी को भी नहीं पता। परमात्मा, पर मीन्स श्रेष्ठ, आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ, जो सबसे पावरफुल है, जिसकी कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा है। अगर कोई बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो बैटरी का कनेक्शन बड़ी बैटरी वाला जनरेटर से जोड़ा जाता है चार्जिंग करने के लिए। वैसे ये आत्मा रूपी बैटरी जो है हमारी, ये आत्मा रूपी बैटरी हमारी अनेक जन्म लेते लेते अपनी कभी इन साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण हो रही है। क्यों क्षीण हो रही है? हमारा मन चंचल हो रहा है, बुद्धि अनस्टेबल हो रही है। उसका मुख्य रीजन है, मैंने आपको बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लोभ मीन्स ग्रीड, लालच। तो ये जो 5 विकार है, इस 5 विकारों ने मनुष्य के मन और बुद्धि को ग्रसित कर दिया है, सभी के। और उसकी वजह से आज हमारा मन चंचल है, अनस्टेबल है। तो फिर इस चंचल मन को एकाग्र कैसे किया जाए? व्हाट इज द सॉल्यूशन? और कैसे शांति, साइलेंस की पावर हम अनुभव कर सकते हैं? क्योंकि साइंस के साथों से आज हम और भी अशांत हो रहे हैं। साइलेंस की पावर नहीं मिल रही है हमको। तो साइलेंस की पावर लाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है। किसी को पता है आत्मा कहाँ रहती है? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, कहाँ रहती है आत्मा शरीर में? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, घोर मध्य प्राण अवश्य समय का, रूढ़ी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है यहाँ पे। तो उसका और एक प्रूफ है, भारत की कन्या माता जो है यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में जा
सबसे अच्छा समय कौन सा है? सूर्योदय से पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है जिसको साइंस भी मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय अगर हम उठते ही अपने भूमि के बीच में मैं आत्मा स्टार हूं, पॉइंट ऑफ लाइट इमेजिन करो, हाफ एन आवर डेली 4 बजे उठ जाओ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है सवेरे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का होता है। उस समय उठ के आप अपने सारे मन के अलग अलग निगेटिव संकल्पों को भूल जाओ। मन में जो विचार आते हैं उनके पीछे भागो मत। कोई भी याद नहीं आना चाहिए, काका मामा चाचा मम्मी पापा कोई भी याद नहीं आना चाहिए, फ्रेंड्स टीचर्स कोई भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में स्टार चमकता है उसको याद करो। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संप्रेक्ष्य। संप्रेक्ष्य का अर्थ है कि आंखें खुली रख के भ्रुकुटी के बीच में हम चंचल मन को एकाग्र करें, आंखें खुली रख के। आज जितने भी मेडिटेशन के टेक्निक सिखाए जाते हैं, आज मार्केट में बहुत सारे मेडिटेशन के कोर्सेज भी कराए जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है? आंखें बंद करके अभ्यास कराया जाता है। आंखें बंद करेंगे आप तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम में मेडिटेशन में रह सकते हैं। अगर आप आंखें खुली रख के अपने को मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करेंगे तो उसे श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कर्मयोग। कर्म करते हुए आपको आत्मा की स्मृति में और परमात्मा की याद में रहना है, while performing the actions। तो ये जो भ्रुकुटी के बीच में हमें आंखें खुली रख के अभ्यास करना है। आप 180 days लगातार विदाउट एनी गैप आप इसका अभ्यास करके देखो। रोज सवेरे 4 बजे उठ के आधा घंटा, रात को सोते समय भी 15 मिनट्स आप अभ्यास कर सकते हो। तो चंचल मन को एकाग्र करने का 2 चीजें श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, एक तो योगाभ्यास और दूसरा डिटैचमेंट। ये 2 चीजों का अभ्यास कर रहे हैं। तो चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमको बुद्धि को पावरफुल बनाना है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि जो ऑर्गन से इंद्रिय है उससे भी पावरफुल मन है। मन से भी पावरफुल क्या है? मन से पावरफुल क्या है? मन से पावरफुल है बुद्धि, और बुद्धि से भी पावरफुल बुद्धिमानों का बुद्धि, इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स परमात्मा है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, सुप्रीम पावर। उसको कोई गॉड करके पुकारता है, कोई अल्लाह करके पुकारता है, कोई उसको ईश्वर या शिव करके पुकारता है। तो मन से भी पावरफुल बुद्धि है, और बुद्धि क्या करती है? डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय करती है क्या सही है क्या गलत है। मन सोचता है, विचार करता है, और बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है। तो हमारी बुद्धि की शक्ति कमजोर हो चुकी है, मन की शक्ति कमजोर हो चुकी है। तो इसको पावरफुल करने के लिए हमें रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय का अभ्यास करना है, मन को एकाग्र करने का। दिन भर भी हर 1 घंटे में 5 मिनट्स आप यह अभ्यास कर सकते हो। क्लासरूम में बैठे बैठे भी अभ्यास कर सकते हो। और दूसरी बात है स्पिरिचुअल नॉलेज, क्योंकि जैसे हम शरीर के ऊपर जो मैला, हमारे शरीर के ऊपर जो मैला लगता है, तो हम क्या करते हैं? सवेरे सवेरे स्नान करते हैं तो वो मैला साफ हो जाता है शरीर का। लेकिन मन और आत्मा के ऊपर जो मैला रोज जमा हो रहा है, उसकी सफाई कैसे करनी है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कर्मशा। ये ज्ञान का जल है जिससे आप आत्मा के ऊपर का मैला को, आत्मा के ऊपर जो पाप है, पाप कर्म का जो लेपचेप चढ़ा हुआ है, उसकी सफाई कर सकते हैं, उसकी क्लींसिंग कर सकते हैं। जैसे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वैसे मन का और आत्मा का भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो उसके लिए आपको रोज 1 घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल क्लासेस करने हैं, जिससे पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में आए। अगर पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे तो नेगेटिव थॉट्स बाहर जाएंगे, तो क्लींसिंग हो जाएगी। और दूसरी चीज योगाभ्यास करना है। योग माने एक्सरसाइज
किसका किससे कनेक्शन योग मतलब कोई बताएगा? अरे जस्ट मैं ज्यादा हाई लेवल की बातें नहीं कर रहा हूं, एक कॉमन सेंस है। योग का अर्थ है यूनियन। किसकी किसके साथ यूनियन? किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो कम होती गई है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और उसकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। इन दोनों का जो कनेक्शन है वही योग है। और जो राजयोग की बात है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, वो राजयोग माना योगासन प्राणायाम की एक्सरसाइजेस नहीं है। आज हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, लेकिन हमको सही मीनिंग पता नहीं है। राजयोग मतलब जो गीता में जिसका वर्णन किया है, उस राजयोग का मीनिंग है चंचल मन को, अनस्टेबल माइंड को, अनस्टेबल माइंड, चंचल मन को आत्मा में, यहाँ पे बुद्धि के बीच में स्थिर करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ना। तो ये राजयोग है। लेकिन आप कहेंगे सर आप बात तो बता रहे, लेकिन भगवान को तो देखा ही नहीं है। माँ ने तो अपने बच्चे को देखा है, तो माँ याद करती है। अच्छा, माँ बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका चला गया, तो माँ क्या आंखें बंद करके याद करती है क्या? नहीं, पालथी मार के बैठती है क्या? सीधा ऐसे करके बैठती है क्या याद करने के लिए बच्चे को? माँ को कोई सॉन्ग बजाना पड़ता है क्या याद करने के लिए? कोई डांस करना पड़ता है बच्चे को याद करने के लिए? उसकी फोटो देखनी पड़ती है? नहीं। वो जिससे सच्ची प्रीत है, सच्ची मोहब्बत है, उसको स्वतः ही याद आता है, और उसके जो वाइब्रेशन है वो सामने वाले को टच हो जाते हैं। टेलीपैथी इज द साइंस ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। तो ये पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब हम मन को एकाग्र करने का अभ्यास सीखें, कंसंट्रेशन पावर जब हमारे अंदर आ जाएगी। तो ये जो वाइब्रेशन की शक्ति है, श्रीमद् भगवद गीता में इसके बारे में बोला है, यतो यतो निश्चरति मनः चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियमेन तदात्मान्येव वशं है। जब जब ये चंचल मन अस्थिर होता है, उसको बार बार आत्मा में केंद्रित कर दो। यहाँ पे बार बार अभी हमारा माइंड और इंटेलेक्ट, ये जो बॉडी है, इस बॉडी में कौन से ऑर्गन्स की तरफ ज्यादा जा रहा है? भूख लगती है तो पेट की तरफ बुद्धि जाती है। अच्छा अच्छा खाना खाना है, बढ़िया बढ़िया, तो जीभ की तरफ बुद्धि जाती है, डिलीशियस। तो ये जो अलग अलग ऑर्गन्स है, सेंसेस है बॉडी में, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, तो हमारी बुद्धि का जो झुकाव है वो डाउनवर्ड से, जो 5 ऑर्गन्स है, ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, हमारी बुद्धि डाउनवर्ड जा रही है, और इसको कहते हैं उत्तमांग। उत्तमांग में जब हम बुद्धि को स्थिरियन करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, तो हमें प्रचंड ट्रिमेंडस एनर्जी यहाँ पे है, इसका सोर्स है। आप रियलाइज करोगे प्रैक्टिकली, वही सेल्फ रियलाइजेशन है। आप करके देखिए, आपको ट्रिमेंडस एनर्जी फील होगी यहाँ पे। तो आत्मा का अभ्यास किया। दूसरी बात स्पिरिचुअल नॉलेज, मैंने बोला ज्ञान जल से आत्मा के ऊपर हम पहला साफ कर सकते हैं। उसके लिए रोज स्पिरिचुअल क्लासेस करने पड़ेंगे 1 घंटा। अलग अलग वीडियोस भी हमारे वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल से वीडियोस अवेलेबल है, आप सुनिए। जैसे घर में कचरा कूड़ा जमा होता है, तो कितनी बार सफाई होती है? 2 बार, सवेरे और शाम को करते हैं ना। तो कचरा साफ करने के बाद कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में। और दूसरे दिन सवेरे वो स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है, क्या गाना गाते हो? क्या 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 इरादा कर लिया हमने स्वच्छता, तो इरादा हमने बाहर का कचरा साफ करने का कर लिया, लेकिन अंदर का जो कचरा है वो साफ करने का इरादा हमने कर दिया नहीं है। गांधी जी के 3 बंदर है, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत सोचो। लेकिन ये तीनों बंदर, हम तीनों को वायलेट कर देते हैं रोज, और रोज हम बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं और बुरा कहते भी है। तो ये जो रोज गार्बेज जमा हो रहा है, उसकी रोज की क्लींसिंग होनी चाहिए। उसके लिए
क्लासेस रोज 1 घंटा अगर ये करोगे तो स्टेबल माइंड मिलेगा आपको। आत्मा और मन की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो है पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम और आनंद। ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है। जब आत्मा पहली बार इस दुनिया में आई और उसने बर्थ ले लिया, शरीर धारण कर लिया, तो ओरिजिनल क्वालिटी सारी एज इट इज की 100%, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता। लेकिन आज हम सबके अंदर ये सारी क्वालिटी गायब हो जाएगी। आज जो प्रेम है ये स्वार्थ युक्त प्रेम है, सेल्फिश लव है ना? सही बोल रहा हूं ना? सच्चा प्रेम किसी के अंदर नहीं है। इधर पिताजी की डेथ हो जाती है और बच्चे आपस में प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करना चालू कर देते हैं और प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे की हत्या भी करना चालू कर देते हैं। तो आज जो प्रेम है वो स्वार्थ युक्त प्रेम है। तो आत्मा के अंदर की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो गायब हो चुकी है पूरी तरीके से। वो ओरिजिनल क्वालिटीज और जो पावर है वो अगर फिर से हमें अचीव करनी है तो हमें मन को कंट्रोल करना है। शास्त्रों में बोला है मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया वो जगत को जीत लिया। ही इज द कॉन्करर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। दूसरी बात बोलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। अगर मन से कोई व्यक्ति हार जाता है, लाइफ में कब सिचुएशंस आती है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आती है, सर्कमस्टांसेस आती है, उसमें अगर हम अपने मन से हार जाते तो हम हार जाते कंप्लीटली। अगर मन हमारा पावरफुल है, विल पावर अच्छी है, तो हम जीत जाते। तो आत्मा की तो बात पता चल गई, लेकिन परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ना है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले ये चित्र है जिसमें आपने महाभारत में भी देखा जाएगा, अर्जुन रथ पे बैठे हुए और भगवान खुद सारथी है और ये जो घोड़े हैं ये दौड़ रहे हैं। तो अगर हम सूक्ष्म तरीके से इसको देखेंगे तो शास्त्रों में लिखा है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स व्हाट? पैसेंजर। आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। शरीर गाड़ी है, लेकिन बुद्धि तुम सारथी विद्धि। बुद्धि ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाने वाला। मन भद्रमेव च। मन लगाम है, इंद्रियाणि हयानाहु, और इंद्रिया घोड़े हैं। आज मन का लगाम हमारा कमजोर हो चुका है और बुद्धि जो ड्राइवर है वो भी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो भी हमारी कमजोर हो चुकी है। आज हम जो डिसीजन लेते हैं उसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। राइट डिसीजन लेने की जगह रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो उसकी वजह से ये जो घोड़े हैं और ये भाग रहे हैं, ये कंट्रोल में नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है इंद्रियों को जो वश में रखता है, कंट्रोल में रखता है, संयम में रखता है, वो स्थितप्रज्ञ पुरुष है। जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखता है वो स्थितप्रज्ञ पुरुष है। जो डिजायरलेस है, इसके अंदर बहुत सारी डिजायर और उसकी वजह से वो दुखी होता है। तो आत्मा की बात तो हमें पता चल गई और ये भी पता चल गया कि आत्मा जो है ये 5 विकारों की वजह से आज उसकी वजह से मन की पावर हमारी कमजोर हो चुकी है। राजयोग से हम अष्ट शक्तियों का अभ्यास कर सकते हैं और अष्ट शक्तियों को पावरफुल बना सकते हैं। आत्मा के अंदर 8 शक्ति है। सतयुग इज गोल्डन एज, त्रेता युग इज सिल्वर एज, द्वापर युग इज कॉपर एज और कलयुग इज आयरन एज। तो अभी जो कलयुग चल रहा है उसमें भी एक्सट्रीम सिचुएशन आ चुकी है। पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, वायलेंस, आतंकवाद सब कुछ बढ़ता चला जाता है। और जब ये सारी चीज अति हो जाती है तो ये जो समय है ये परमात्मा का इंकारनेशन का समय है। अभी एक नई फिल्म आई है कल्कि। तो कल्कि अवतार हिंदुइज्म में माना जाता है कि एट द एंड ऑफ कलयुग का कल्कि अवतार। तो आप बोलेंगे अभी तो ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है कि आप बोल रहे हो एंड ऑफ द कलयुग का एक्सट्रीमिटी है। तो उसका सबसे मुख्य अगर आप ये देखेंगे तो ये सारी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे खड़ी है। आज कुछ सालों में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते? यूक्रेन और
मिसाइल से। तो अगर मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो मेरे घर में मैं सेफ हूं क्या? बताइए। वैसे ही ये सारी दुनिया अभी न्यूक्लियर वार के कगार पे खड़ी है, न्यूक्लियर वार के कगार पे खड़ी है। तो अगर थर्ड वर्ल्ड वार हो गया तो क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वार अगर हो गया वर्ल्ड में तो इस एटम बॉम्ब की और न्यूक्लियर वेपन्स की पावर हर एक कंट्री यूज करेगी। और एटॉमिक एक्सप्लोजन अगर हो गया तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? उससे जो ग्लेशियर्स है वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे, और ग्लेशियर्स मेल्ट होने से क्या होगा? ओशंस का जो वाटर लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, और ओशंस का वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो बड़े बड़े आइलैंड्स है, अमेरिका, यूरोप के आइलैंड्स है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। तो मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, प्रलय हो सकता है दुनिया का। आज भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसा की रिपोर्ट है, और कितना भी ट्राई करें यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन पीस एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। और उसकी वजह से, पीस एस्टैब्लिश नहीं होने की वजह से आज सिर्फ साइलेंस की पावर या स्पिरिचुअल पावर आज दुनिया में बहुत आवश्यक है। तो अगर हम खुद अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर लाएंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन धीरे धीरे हो सकता है और वर्ल्ड में शांति स्थापना हो सकती है। तो अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, दूसरी बात नेचुरल कैलामिटीज का भी अभी प्रॉब्लम चल रहा है, और नेचुरल कैलामिटीज हिंदू मुस्लिम रिलीजन, अलग अलग रिलीजन्स में आपस में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। आगे चल के सिविल वॉर स्टार्ट हो सकते हैं। तो कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई धर्म नेता इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य स्वयं परमात्मा करते हैं। जो कलयुग का लास्ट समय होता है तब परमात्मा इस सृष्टि पे स्वयं इनकार्नेट होते हैं। गीता में बोला है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जो सत्य सनातन धर्म है उसकी ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है सारी दुनिया में, देयर इज एन इंक्रीज इन द इररिलीजियसनेस, उस समय भगवान की सृष्टि पर अवतरित होते हैं। और वो जब आते हैं तभी असली राजयोग की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, सोल का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, आत्मा का रियलाइजेशन कर सकते हैं, और जो प्यूरिफिकेशन होता है जिन सोल्स का, उनके द्वारा न्यू वर्ल्ड जिसको बोलते हैं सतयुग या गोल्डन एज, वो शुरुआत होता है। जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे कलयुग के बाद सतयुग आता है। आज बहुत सारे स्पिरिचुअल स्कॉलर्स है, दूसरे रिलीजन्स के भी वो इस चीज को मानते हैं कि ये जो समय है ये एक्सट्रीम कयामत का समय है। तो बहुत सारे प्रेडिक्टर्स है, नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है आपने? प्रेडिक्टर जिनके प्रेडिक्शन बहुत पॉपुलर है, नॉस्ट्राडेमस, हीरो किंग, एंडरसन, जूलबर्ग, ये जो अलग अलग प्रेडिक्टर्स है उन्होंने प्रेडिक्शंस किए हुए कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो सारी दुनिया में ऐसी स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगा, ऐसे आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा, और भारत में सारी दुनिया में
में बोला है कि भगवान कब अवतरित होते हैं इस सृष्टि पे और कैसे इस सृष्टि को ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम पापी कलियुगा टू प्योर सतयुगा। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।